26/11 2008 में घटी ऐसी घटना जिसकी हाल ही में 14वीं बरसी मनाई गई। सैकड़ों लोगों की कुर्बानी को भारत के साथ उन सभी देशों ने याद किया जो आतंक को अपना दुश्मन मानते हैं। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में हुए इस आतंकी हमले ने उस सभी लोगों के अरमान को रौंद दिया जिससे मुंबई शोभित होती थी। चाहे आलीशान ताज होटल हो या भारत और ब्रिटेन की संस्कृति बताने वाला छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, कसाब और इस्माइल जैसे हैवानों द्वारा की गई इस हमले में आम नागरिकों के साथ साथ वो लोग भी हैरान थे जिनके ऊपर हमारे मुंबई को बचाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन अचानक से हुए इस हमले ने केंद्र सरकार को भ्रम की स्थिति में डाल दिया। आप सोच रहे होंगे इसमें भ्रम कैसा? ये बात देश के दूसरे लोग भी सोच रहे हैं क्योंकि इस हमले की सुरक्षा को लेकर एक खुलासा किया गया है। दरअसल मनमोहन सरकार में कैबिनेट सचिव रहे KM चंद्रशेखर ने 26/11 मुंबई हमले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इसका खुलासा करते हुए KM चंद्रशेखर ने कहा कि हमले के समय केंद्र सरकार को पता ही नहीं था कि केंद्रीय स्तर पर क्या कदम उठाने हैं। इस दौरान केंद्र सरकार में निर्णय लेने की क्षमता की कमी उजागर हुई थी। इस हमले के बाद कोई वास्तविक स्पष्टता नहीं थी जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि केंद्रीय स्तर पर कौन क्या करेगा। ये सारी बातें पूर्व कैबिनेट सचिव KM चंद्रशेखर ने अपनी किताब एज गुड एज माई वर्ड में लिखा है। इस दौरान चंद्रशेखर ने कहा, सरकार ने NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कैबिनेट सचिव के बीच जिम्मेदारियों और शक्तियों का बंटवारा कर दिया, जिससे ये भ्रम उत्पन्न हो गया कि सुरक्षा संबंधी मामलों में अधिकार किसके पास होना चाहिए। आमतौर पर खुफिया एजेंसियां किसी इलाके में मिल रही जानकारियों को गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या सशस्त्र बलों के साथ साझा करती है। वो कैबिनेट सचिव को इसकी जानकारी नहीं देती। ऐसे में कैबिनेट सचिव को उस क्षेत्र की जमीनी हकीकत के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है जहां आतंकवादी हमला हुआ है। इस मुद्दे पर बात करते हुए पूर्व कैबिनेट सचिव ने बताया कि 26/11 के इस हमले में सुरक्षा को लेकर बनी भ्रम की स्थिति सरकार की उस क्षमता को उजागर किया था जिसमें वे आपात स्थिति में निर्णय लेने में नाकाम दिखी थी। सुरक्षा से जुड़ी इस घटना पर बात करते हुए KM चंद्रशेखर लिखते हैं, मैं इस संकट को तत्काल खत्म करना चाहता था, लेकिन मेरे पास ना तो कोई खुफिया जानकारी थी और ना ही जमीनी हकीकत कि देर रात तक मुंबई में वास्तव में क्या हो रहा था। पूर्व कैबिनेट सचिव की सुरक्षा से जुड़ी इस मुद्दे पर खुलासा ये बताता है कि 26 नवंबर की उस रात को यदि सरकार समय से सजग हो जाती तो मुंबई को इतने बड़े संकट से नहीं गुजरना पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।